प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में किया प्रवासी भारतीयों को संबोधित। लोगों का शुक्रिया कर कहा, जो प्यार मिला वो अद्भुत, पूरा मिनी इंडिया आया नजर। पीएम मोदी ने कही H-1B वीजा के लिए बड़ा फैसला लेने की बात। अब वीजा रिन्यू के लिए यूएस के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पीएम ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। कहा, अमेरिका है आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन। पीएम के सम्मान में लोगों ने खड़े होकर बजाई तालियां। पीएम मोदी ने कहा, अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी खुलने जा रहे हैं अमेरिका के नए कॉन्सुलेट। एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। मोदी ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की बात कहकर भारत में जीई का लड़ाकू विमान के बनाएंगे इंजन। पीएम मोदी ने भारत यूएस की डील पर कहा, यह डील अंतरिक्ष में संभावनाओं के खोलेगी कई द्वार। नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को देगा ट्रेनिंग। अपने भाषण में गूगल एआई सेंटर के बारे में बोले पीएम मोदी। कहा, 100 से ज्यादा भाषाओं में काम करेगा गूगल एआई सेंटर। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट में दिया खास टी शर्ट। लिखा है एआई यानी भारत और अमेरिका, द फ्यूचर इज ऑल अमेरिकन इंडिया। मोदी ने अमेरिकी संसद में किया था जिक्र। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में पीएम मोदी ने कारोबारियों को किया संबोधित। लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम ने बोला, इस कार्यक्रम का था बेसब्री से इंतजार। साथ ही कहा, इन 4 दिनों में बाइडेन सहित तमाम लोगों से मिलने का मिला मौका। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा, भारतीयों ने अमेरिका को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत अमेरिका पार्टनरशिप से बढ़ा आत्मविश्वास। भारत के लिए अमेरिका में जबरदस्त समर्थन की तारीफ कर पीएम बोले, 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है ये साझेदारी। मोदी ने कहा, विदेशी निवेश में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई दर्ज। अब तक भारत में $16 बिलियन से ज्यादा का हुआ निवेश। पीएम ने भारतीयों की महत्वाकांक्षा को विकास की वजह बताकर कहा, भारत में तेजी से गरीबी हो रही है खत्म। पीएम ने भारत में अमेरिका के लिए नई संभावना के रास्ते खुलने की कही बात। साथ ही बोला, एयरक्राफ्ट के ऑर्डर से यूएस की कंपनियों को होगा लाभ। बाइडेन की तारीफ कर पीएम मोदी ने उनकी दूरदर्शिता का जवाब नहीं। कहा, अमेरिका में भारी निवेश कर भारतीय कंपनियां हो रही हैं ग्लोबल। कारोबारियों को अवसरों का उठाना चाहिए लाभ। पीएम मोदी ने अमेरिकी कारोबारियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित। कहा, यही समय है, सही समय यही है। पीएम ने गर्व से भरकर कहा, जब जब भारत मजबूत हुआ तब तब दुनिया को हुआ लाभ। यूएस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से की मुलाकात। लिए कई अहम निवेश के फैसले। भारत में $10 अरब निवेश करेगा गूगल। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले सुंदर पिचाई। अमेजॉन के सीईओ का भी बड़ा बयान। भारत में $15 बिलियन निवेश करने का बना इरादा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा बोले, भारत अमेरिका के संबंधों में आया निर्णायक मोड़। वॉशिंगटन में पीएम मोदी ने बोइंग के सीईओ डेविड एल कैलेहॉन से भी की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मोदी और उनके दौर पर बयान। कहा, मोदी की वैश्विकता नेता के रूप में बनी पहचान। यूएस से मिस्र के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से करेंगे मुलाकात।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं शताब्दी के अल हकीम मस्जिद का करेंगे दौरा। मिस्र की राजधानी काहिरा में होगा पीएम का पहला कार्यक्रम। ये पीएम मोदी की मिस्र की पहली यात्रा होगी। साथ ही 1997 के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा होगी। पीएम मोदी जाएंगे हेलियोपोलिस वॉर ग्रेव कब्रिस्तान। उन भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए थे शहीद। पीएम मोदी और मिस्र के पीएम के बीच पहली बार होगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। विपक्षी दलों की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से की विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व करने की अपील। साथ ही कहा, साथ लड़ेंगे तो 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। लालू प्रसाद यादव ने सभी पार्टियों से बड़ा दिल दिखाने को कहा। सभी पार्टियों को लोकसभा चुनाव में हर राज्य में मोर्चा संभालने की दी सलाह। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े मंच के लिए चाहिए दिल। कहा, सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाया केंद्र के अध्यादेश का मुद्दा। कांग्रेस ने कहा, हम हर असंवैधानिक कदम के खिलाफ। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कहा, संसद सत्र से पहले तय करेंगे अपना स्टैंड। आज दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बुलाई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर में चल रही हिंसा पर होनी है चर्चा। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से किया इनकार। कांग्रेस ने कहा, नो मोदी नो मीट। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी कर्नाटक में चुनावी कैंपेन कर रही थी, सभी सुलग रहा था मणिपुर। इस बैठक में टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन होंगे शामिल। शरद पवार ने निजी कारणों से बैठक में आने से किया इनकार। उनके पार्टी के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदाय में पिछले 1 महीने से अधिक वक्त से जारी है हिंसा। पिछले महीने गृह मंत्री शाह ने मणिपुर में किए थे 4 दौरे। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, 2024 में फिर पीएम बनने जा रहे हैं मोदी। बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अमित शाह श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा पर करेंगे समीक्षा। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय वितास्ता कल्चरल फेस्टिवल में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी रही मौजूद। श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास। कहा, धारा 370 हटने के बाद घाटी में बह रही है विकास की बयार। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 आतंकी हुए ढेर। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, ड्रग्स भी बरामद। एलओजी पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 1 हफ्ते में दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश। पिछले हफ्ते कुपवाड़ा में मारे गए थे 5 आतंकी। गाजीपुर जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बिगड़ी तबीयत। जेल के अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक की समस्या। 3 चिकित्सकों की टीम कर रही है इलाज। ओडिशा के कालाहांडी में जेपी नड्डा ने की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। बोले, भारत आने वाले समय में विकासशील नहीं विकसित देश कहलाएगा। कि हम विकासशील देश अब नहीं कहलाएंगे, आने वाले समय में हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे और विकसित राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल का भी लगाया आरोप। कहा, पीएम मोदी के लिए कांग्रेस ने सांप, बिच्छू, नीच, अनपढ़, चाय वाला जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने किया ट्वीट। एक वक्त नेहरू ने कहा था भारतीय ज्यादा खाते हैं इसलिए खाद्यान्न की कमी। आज पीएम मोदी ने भारत को दी नई ऊंचाई। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी पर आरोप थे। एम्बुलेंस व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में हुआ चार्ज फ्रेम। शुरू हुआ कोर्ट ट्रायल। यूपी में स्कूली सिलेबस में बड़ा बदलाव। सावरकर, मदन मोहन मालवीय और दीनदयाल उपाध्याय समेत 50 महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे छात्र।
धमतरी में सरई बाबा के नाम से मशहूर पेड़ बना लोगों में आस्था का केंद्र। 400 साल पुराने इस पेड़ की लंबाई है 45 मीटर। मंडी में 3 दिन चलने वाली नामधारी गुरुमत विद्या सम्मेलन का हुआ आगाज। बच्चों को संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान देना कार्यक्रम का उद्देश्य। दिल्ली में जारी है बादलों की मेहरबानी। बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। भीषण गर्मी के पशुओं को तनाव मुक्त रखने के लिए करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान में म्यूजिक थेरेपी का अनूठा प्रयोग। इस नए प्रयोग से दुधारी पशुओं का स्वास्थ्य होगा बेहतर। आईआईएम लखनऊ ने नोएडा कैंपस में किया इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन। स्टार्टअप शुरू करने के लिए इन्वेस्टर्स के सामने रखे सुझाव। लखनऊ में बीजेपी ने शुरू किया नव युवती महासंपर्क अभियान। महिला मोर्चा ने संभाली अभियान की कमान। युवतियों से संपर्क कर मांगे जा रहे हैं उनके सुझाव। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान की 2 बहनों ने राष्ट्रीय माय थॉई चैंपियनशिप के महिला वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। चेन्नई में आयोजित प्रतियोगिता में हासिल की जीत। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी की शानदार शुरुआत। दरभंगा से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए चलेगी भारत गौरव ट्रेन। धार्मिक स्थलों के कराएगी दर्शन। भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा कराने के लिए शुरू की है गौरव ट्रेन। गोरखपुर से गुजरात होते हुए महाराष्ट्र जाएगी ये ट्रेन। भक्त कर सकेंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन। महाराष्ट्र के अमरावती में आज समाज कल्याण विभाग की ओर से ट्रैक्टर वितरण किया गया। विधायक यशोमती ठाकुर ने खुद चलाया ट्रैक्टर। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आधुनिक जंगी जहाजों का होगा एयर शो। तीसरी बार सेना अधिकारियों ने किया निरीक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। ग्वालियर में बिजली नहीं आने पर डीएसपी को किया फोन। डीएसपी ने कर्मचारी को फोन कर ठीक करवाई बिजली। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाने का किया ऐलान। सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए सीएम। पंजाब कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान पहुंचे फिरोजपुर। आज उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। बॉलीवुड एक्टर निखिल सिद्धार्थ और एक्ट्रेस ऐश्वर्या मेनन ने अपनी आने वाली फिल्म स्पाई का किया प्रमोशन। 29 जून को रिलीज होगी फिल्म। असम कैबिनेट मंत्री रंजीत कुमार दास ने बाढ़ पीड़ितों के लिए रिलीज किया रिलीफ फंड। कहा बेघर लोगों को घर भी मिलेगा। बिजनौर पुलिस को फ्री का खाना पड़ा भारी। अधिकारियों के नाम पर होटल से फ्री से मंगवाते थे खाना। पता चलने पर एसपी ने थाने से रवानगी करा दी। मुरादाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस डॉक्टर के साथ लूट करने वाली 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। इस शिविर के तहत आम जनता को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। सवाई माधोपुर में दलितों के हित में हुई बैठक। दलितों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा में नशा पे काबू पाने के लिए उदय हरियाणा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हरियाणा पुलिस ने नशा के खिलाफ आम जनता और विद्यार्थियों को किया जागरूक। एक युवक ने 18 महीने से अधिक समय में 63,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके खड़ा किया रिकॉर्ड। उन्होंने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्राइम ब्रांच ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरन को धोखाधड़ी के मामले में किया गिरफ्तार। उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत पर सुधाकरन को किया गया रिहा। जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एमएनआईटी संस्थान के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। छात्रों को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य संबंधित परियोजनाओं पर की बैठक। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत रहे मौजूद। हल्द्वानी में बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार की योजनाओं का किया बखान। जमशेदपुर में जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। फूल चढ़ाकर किया नमन। बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की 315 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की। 8 जुलाई को मतदान। असम में बाढ़ से लगातार जनजीवन हो रहा है प्रभावित। तकरीबन 5 लाख लोगों के लिए आफत बना बाढ़ का पानी। असम के कई इलाकों में लोगों को जल जमाव की समस्या का कराना पड़ रहा है सामना। लोगों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली में शुक्रवार को उमस और गर्मी के चलते छूटे लोगों के पसीने। बारिश न होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। मध्य प्रदेश में आज से कल तक पहुंचेगा मानसून। पिछले 12 घंटों में तकरीबन 18 जिलों में हुई बारिश।
मध्य प्रदेश में पिछले 18 घंटे में हुई बारिश के चलते लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, उमस भी हुई कम। कांगड़ा घाटी में शनिवार को बारिश का अलर्ट, लोगों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 22 जिलों में हालात बेहद चिंताजनक। असम के हुमारी काटा में बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुआ पुल, आवाजाही बाधित। बिलासपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह पर फंसी गाड़ियां। सुपौल में कोसी नदी उफनाई से किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल जो है डूब के हुई नष्ट, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया की टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान, टेस्ट टीम ने पुजारा हुआ आउट। टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। टेस्ट में अजिंक्य रहाणे होंगे रोहित के डिप्टी, वहीं वनडे में हार्दिक पांड्या होंगे उप कप्तान। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार टेस्ट टीम में मिला मौका, वनडे के लिए भी दोनों बल्लेबाज हुए चयनित। वनडे टीम में तेज गेंदबाज उमरान मलिक और विकेटकीपर संजू सैमसन की हुई वापसी, वहीं मोहम्मद शमी को वनडे में दिया 11। तेज गेंदबाजों मुकेश कुमार और नवदीप सैनी को भी टेस्ट टीम में शामिल किया गया। 12 जुलाई को टेस्ट मैच से टीम इंडिया करेगी वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत।